34 साल लाल, 10 साल हरा और अब भगवा की लहर। आज आप समझिए पूरा गेम कैसे बंगाल की राजनीति में कभी भी स्थायी नहीं रहता। 1977 इंदिरा गांधी जी की इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की लहर पूरे देश में थी, लेकिन बंगाल में ज्योति बसु यानी कि सीपीएम की लहर थी। बंगाल के इतिहास की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली ये पहली पार्टी बनी। यह शासन 1977 से लेकर 2011 तक लगातार यानी 34 वर्षों तक चला। उसके बाद आई ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई, जो वर्तमान में भी शासन कर रही है। लेकिन अब लगता है कि भगवा बंगाल में भी आने वाली है। अब आप सोच रहे हो कि यह कैसे हो सकता है, तो चलिए समझते हैं इस डाटा से। देखिए, बीजेपी ने पहली बार 1982 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया। बीजेपी को 1982 से लेकर 2011 तक सिर्फ और सिर्फ 0 सीटें मिले, यानी कि लगभग 29 सालों में उनके पास एक भी सीटें नहीं थी। उसके बाद 2014 में आए मोदी जी। भाइयों बहनों, जो 60 साल से आप मुसीबतें झेल रहे हैं, 60 साल से जो तकलीफें झेल रहे हैं, उससे मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा। मेरे भाइयों बहनों, ये आपकी तपस्या। जिनकी भाषण के बाद 2016 में पहली बार बीजेपी को मिले 3 सीटें। देखिए, वेस्ट बंगाल में विधानसभा की 294 सीटें हैं। 2016 में 294 सीटों में से टीएमसी को मिले 211 सीटें, बीजेपी को 3 सीटें, कांग्रेस को 44 सीटें और सीपीआईएम को मिले 26 सीटें, लेफ्ट को मिले 2 सीट, इंडिपेंडेंट को मिले 8 सीटें। उसके बाद भी 2021 में भी बीजेपी को हार का सामना ही करना पड़ा, लेकिन यहीं से बीजेपी अपना पासा पलट देती है। 2021 में टीएमसी को 213 सीटें मिली, कांग्रेस को मिली 0 सीटें, सीपीआईएम को मिली 0 सीटें, निर्दलीय को मिली 1 सीटें, अन्य छोटे दलों को मिले 2 सीटें। सिर्फ इन 5 सालों में ही बीजेपी अचानक से 3 सीटों से सीधे 77 सीटों पर आ पहुंची। वेस्ट बंगाल में 2026 के चुनाव में भगवा लहर आया तो ममता बनर्जी जी ये कहते हुए नजर आएंगी, और अगर बीजेपी फिर से हार गई तो मोदी जी भी ये कहते हुए नजर आएंगे, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। बंगाल इतना हॉट क्यों है? वजह साफ है, बीजेपी चाहती है बंगाल में अपना पहली बार सरकार बनाना और ममता बनर्जी चाहती हैं टीएमसी, जबकि दोनों की सोच एकदम अलग है। बीजेपी अपनी पहली बार सरकार बनाना चाहती है और टीएमसी सरकार जाने नहीं देना चाहती है, क्योंकि बीजेपी जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब लगा देगी और इसकी शुरुआत भी कर चुकी है। अब जरा इस रिपोर्ट को देखिए। 8 जनवरी 2026 को कोलकाता में आई पैक पर ईडी का छापा, और इसके बाद अमित शाह जी के इस बयान को सुनिए। बांग्लादेशी और रोहिंग्या उनकी मदद से घुसपैठ कर रहे हैं। ये वीडियो 2025 का है, लेकिन किसी भी देश की सीमा किसके अंदर आती है शायद ये अमित शाह जी को नहीं पता है। सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बॉर्डर की सुरक्षा करना ये रक्षा मंत्री का काम है, ना कि किसी राज्य के सीएम का काम है। अब बात करते हैं ममता बनर्जी की। अब जरा उनकी इस वीडियोज को देखिए। आपको क्या लगता है 2026 में किसकी सरकार बनेगी? कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी होने वाला है? मुझे तो लगता है बीजेपी, क्योंकि जो सिर्फ 5 सालों में 3 सीटों से सीधे 77 सीटों पे पहुंच सकती है, वो सरकार भी बना सकती है। अब देखिए, पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं, जिसमें से बहुमत की सरकार बनाने के लिए आपको सिर्फ 148 सीटें ही चाहिए। अब अगर बीजेपी को जीतना है तो 71 सीटें और जीतना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ 71, उनके पास 77 सीटें थी, यानी कि अब उनको 148 सीटें ही जीतनी है, जिसमें से 77 सीटों का वो कब्जा कर चुके हैं एक बार। और अगर ममता बनर्जी को अपनी सरकार बचानी है तो 148 सीटें जीतनी होगी, क्योंकि पिछली बार उनको 215 सीटें मिली थी। और अगर 148 सीटों से एक भी सीटें कम हुई तो बीजेपी अपनी गठबंधन की सरकार बना लेगी, क्योंकि जहां बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती है, वहां पे वो गठबंधन की ही सरकार बना लेती है। अब चलिए इस डाटा से आपको समझाते हैं। चाहे वो महाराष्ट्र हो, बिहार, झारखंड, पंजाब, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मणिपुरम, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक में भी उनकी गठबंधन की सरकार बन चुकी है। और इतने राज्यों में बीजेपी ने अपनी गठबंधन की ही सरकार बनाई है। जहां पर बीजेपी ने सरकार नहीं बनाई है अभी तक, चाहे वो गठबंधन में हो चाहे पूर्ण बहुमत में, वो है वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरला और तेलंगाना। बस यही कुछ राज्य हैं जहां पर सरकार नहीं है बीजेपी की। और बीजेपी हिंदी बेल्ट में ही अपने अकेले दम की सरकार बनाती है, यानी कि पूर्ण बहुमत की। ईस्ट,
नॉर्थ ईस्ट साउथ में गठबंधन के बिना सरकार नहीं बना सकती बीजेपी, लगभग नामुमकिन है उसके लिए। मेरा मानना है कि इस बार भी बीजेपी बंगाल में सरकार नहीं बना पाएगी। आपकी क्या सोच है, आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।